एशिया महाद्वीप। आप सभी को पता होगा विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। आज हम इस वीडियो में एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका को बता देता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसके बाद आता है हमारा दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के बाद आता है अंटार्कटिका, यूरोप और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप है। सातों महाद्वीप के नाम आपको याद होने चाहिए, क्रम में याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 7 महाद्वीप हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सभ्यता की पालना या फिर सभी धर्मों की आद्य भूमि, ठीक है, यानी कि जो धर्म कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, सभी धर्मों की आद्य भूमि जहाँ से धर्म स्टार्ट हुए हैं, तो वो कौन सा महाद्वीप है? सभी धर्मों की आद्य भूमि माना जाता है एशिया महाद्वीप को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल भी सबसे बड़ा है। कौन कौन से देश आते हैं? रसिया, चाइना, इंडिया, ये एशिया में ही आते हैं। ठीक है, सबसे बड़े देश हैं और जनसंख्या भी चाइना और इंडिया की सबसे ज्यादा है। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश है जिसका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों में है? यूरोप व एशिया दोनों में विस्तार है, ऐसे कौन से देश हैं? बताओ अगर आपको, तो कौन से देश हैं? एक तो आपको पता होगा रूस। रूस में अभी फिलहाल युद्ध भी चल रहा है यूक्रेन से, तो रूस का जो पार्ट है वो है यूरोप में भी है और एशिया में भी है। मेजर पार्ट उसका एशिया में है, लेकिन थोड़ा पार्ट उसका रूस में भी है, यूरोप में भी है। ठीक है, तो रूस, इसके अलावा एक देश आता है तुर्की, जिसको टर्की भी बोलते हैं। तो तुर्की और रूस, इन दोनों की जो सीमाएं हैं वो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो ये 2 देश हैं, आपको याद रखने हैं, जो कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि रूस का जो हिस्सा एशिया में है उसको क्या कहते हैं? तो रूस का जो एशिया वाला हिस्सा है उसको साइबेरिया कहा जाता है। आपको पता होगा सबसे ज्यादा ठंड भी साइबेरिया में पड़ती है, सबसे ज्यादा नेगेटिव टेम्परेचर साइबेरिया में होता है। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल है अदन, जिसे यमन भी बोला जाता है, अदन या फिर यमन। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल है। एक क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन कौन से हैं? आपने पढ़ा होगा भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर वही है जहां से पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, और पश्चिमी विक्षोभों के कारण हमारे जो इंडिया है, राजस्थान है, उसमें सर्दियों में, शीत ऋतु में वर्षा होती है, जिसको मावठ कहा जाता है। ठीक है, तो भूमध्य सागर जलवायु के कौन कौन से देश हैं ये हमसे पूछा है। भूमध्य सागरीय जलवायु के जो देश हैं वो है साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, इसके अलावा लेबनान। ठीक है, ये देश आपको याद रखने हैं, साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, ये भूमध्य सागर के आसपास वाले देश हैं जो कि एशिया महाद्वीप में आते हैं। ठीक है, अब एशिया महाद्वीप का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी भले ही आपको याद ना हो लेकिन ये आपको याद होना ही चाहिए। क्या है क्वेश्चन कि एशिया और यूरोप महाद्वीप को कौन अलग करता है? एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग अलग कौन करता है? ठीक है, तो एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग अलग करता है यूराल पर्वत और यूराल नदी, यूराल पर्वत और यूराल नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग अलग कौन करता है? यूराल पर्वत और यूराल नदी। तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर, सुएज नहर और लाल सागर को कौन सा महाद्वीप अलग करता है? ठीक है, यानी कि एक तो हमने क्वेश्चन पढ़ा एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है, तो एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत और यूराल नदी करती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन पूछ लें एशिया और अफ्रीका, इन दो महाद्वीपों को कौन अलग करता है? एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? तो एशिया और अफ्रीका को आपको पता होगा, एशिया और अफ्रीका के बीच में एक तो भूमध्य सागर है, एक लाल सागर है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ता कौन है? सुएज नहर। ठीक है, तो ये तीन हैं जो कि एशिया और अफ्रीका को अलग करते हैं, भूमध्य सागर, लाल सागर और सुएज नहर। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा और छोटा देश कौन सा है, अगर एशिया का सबसे बड़ा देश पूछे, सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? चीन होगा। ठीक है, क्योंकि रूस तो किस में आता है? एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। अब एशिया का सबसे बड़ा पूछे तो चीन, और अगर सबसे छोटा पूछे तो छोटा है मालदीव। मालदीव सबसे छोटा देश है। ठीक है, अगर एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा अगर आपसे द्वीप पूछ ले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, इसको पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है बोर्नियो, जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया में है, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। अभी हाल ही में इंडोनेशिया अपनी राजधानी को स्थानांतरित भी कर रहा है, तो वो भी आपको बताना, अगर आपको पता हो तो बताना इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है और अब कहाँ पर नई राजधानी बनाने के लिए उसने एक पैकेज पास किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। ठीक है, ये विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है और है कहां पर? भारत में है। एशिया में सर्वाधिक वर्षा किस समय होती है? ग्रीष्म काल में होती है, और शीतकालीन वर्षा मुख्यतः कहां होती है? जापान और दक्षिणी पूर्वी एशिया में होती है। अब अगर आपसे पूछ ले विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान मैंने एक बार बता भी चुका हूं इसी वीडियो में। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान है बरखोयांस्क, जो कि कहां पर है? साइबेरिया रूस में है। बरखोयांस्क, और ये है कहां पर? साइबेरिया में, साइबेरिया रूस में है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बरखोयांस्क है, साइबेरिया रूस में। एशिया का सबसे गर्म स्थान पूछे तो शुष्क तो हमारा हो गया अदन और यमन। यदि एशिया का सबसे गर्म स्थान पूछे तो क्या आंसर होगा? एशिया का सबसे गर्म स्थान तो वो होगा जैकोबाबाद, जो कि कहां पर है? पाकिस्तान में है, जैकोबाबाद, और ये है कहां पर? ये है पाकिस्तान में। जैकोबाबाद पाकिस्तान एशिया का सबसे गर्म स्थान है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये मैंने कल हिमालय पर्वत की चोटियां पढ़ाई थी, वो देख लेना आप एक बार वीडियो। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर है। सबसे ऊंचा पहाड़ पूछे तो हिमालय है, आपको पता होगा। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछे तो अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, सबसे लंबा रेल मार्ग विश्व का तो वह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग ये कहां पर है? एशिया में ही है, और क्या नाम है? ट्रांस
साइबेरियन रेल मार्ग, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। विश्व के कुल क्षेत्र का प्रतिशत एशिया में विस्तृत कितना है? अगर एशिया की बात की जाए तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30.6% हिस्सा एशिया में आता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 30.6% हिस्सा एशिया में आता है। और अगर जनसंख्या की बात की जाए तो एशिया की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना है? लगभग 60% एशिया की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षियों का महाद्वीप किसको कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप एशिया को ही कहते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपको पता होगा यूपी में है, गोरखपुर, और इसके अलावा कोल्लम, केरल, ये दो जो हैं विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म हैं। सबसे लंबे प्लेटफॉर्म तो पहला तो है गोरखपुर यूपी में, गोरखपुर यूपी। दूसरा आपको याद रखना है कोल्लम है केरल में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक है विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक खर कहाँ मिलते हैं? प्राकृतिक खर कहाँ मिलता है? तो प्राकृतिक खर मिलता है मलेशिया में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में है, 8,848 मीटर ऊंची है। कराकोरम श्रेणी किस देश की सीमा पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कराकोरम श्रेणी किस देश की सीमा पर है? तो कराकोरम श्रेणी चीन की सीमा पर है। चीन सीमा पर कराकोरम श्रेणी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, किरथर पर्वत किस देश में है? ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। किरथर पर्वत किस देश में है? किरथर पर्वत है पाकिस्तान में। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। किरथर पर्वत किस देश में है? पाकिस्तान में है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक पर्वत है सुलेमान पर्वत। किरथर पर्वत तो पाकिस्तान में हो गया, और सुलेमान पर्वत किस में है? सुलेमान पर्वत है अफगानिस्तान में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। कराकोरम श्रेणी चीन में, किरथर पर्वत पाकिस्तान में, सुलेमान पर्वत अफगानिस्तान में। पक्षियों का महाद्वीप एशिया को कहते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले हिंदुकुश पर्वत किस देश में है? हिंदुकुश पर्वत, तो हिंदुकुश पर्वत आपको पता होगा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों की सीमा बनाता है ये हिंदुकुश पर्वत। इसके अलावा एलब्रुज पर्वत अगर पूछा जाए, एलब्रुज पर्वत, तो एलब्रुज पर्वत कहां पर है? ये ईरान में है एलब्रुज पर्वत। ठीक है। अगर आपसे अर्मेनिया की मांड को पूछा जाए तो अर्मेनिया की मांड, अर्मेनिया देश है, आपको पता होगा हाल ही में न्यूज में, एक साल पहले अर्मेनिया और अजरबैजान इन दो देशों में लड़ाई हो गई थी, तो ये वही अर्मेनिया है। अर्मेनिया की मांड किस देश को कहा जाता है? तो टर्की का जो साइबेरिया है, टर्की का साइबेरिया कहा जाता है। इसके अलावा है अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश के मध्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि भारत और भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? अराकान योमा पर्वत श्रेणी। तो अराकान योमा पर्वत श्रेणी म्यांमार और भारत के बीच में है। म्यांमार व भारत के बीच में है अराकान योमा पर्वत श्रेणी। तो ये आपको याद रखनी है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी म्यांमार और भारत के बीच में है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। अगर आपसे किरथर पर्वत पूछे तो किरथर पर्वत पाकिस्तान में है। कराकोरम श्रेणी पूछे चीन सीमा में है। सुलेमान पर्वत अफगानिस्तान में है। हिंदुकुश अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा बनाता है। एलब्रुज पर्वत ईरान में है। अर्मेनिया की मांड टर्की के साइबेरिया को कहा जाता है।
और अराकान योमा पर्वत श्रेणी ये म्यांमार और भारत के बीच में है। तो ये हमने एशिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसके अलावा और डिस्कस करेंगे हम एशिया महाद्वीप से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।